नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम लाइव K2 पर पेश करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्डिक पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपको कोई दिल की बीमारी है या आपको कोई दिल की इलामात आ रही हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें प्रोग्राम में लाइव शामिल होकर हमसे प्रोग्राम में अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उसका हल आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आजकल बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, फ्लू है, फिर कोरोना दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है और बहुत से ज़रूरत है एहतियात की कि स्पेशली जो कि कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको कि वो अपना ख्याल करें और अपने आप को बचाएं। जो पेशेंट्स दिल के हैं उनमें इम्यूनिटी वैसे थोड़ी लो होती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में इन्फेक्शंस जल्दी लग जाती हैं और इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और मास्क पहना जाए और सर्दी से बचा जाए। ठंडी हवा में ना निकलें, मोटरसाइकिल पे सफ़र ठंड के टाइम अर्ली मॉर्निंग या सूरज गरूब होने के बाद ना करें, ताकि आपको चेस्ट इन्फेक्शन ना हो और इसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम ज़्यादा ना हो या इंजाइना का दर्द ज़्यादा ना हो। तो छोटी छोटी एहतियातें हैं जिनसे आप अपने आप को फिट्स रख सकते हैं। मैं नाज़रीन अब अपना टेलीफ़ोन नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे दिल की बीमारी के सिलसिले में मशवरा ले सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर है 0519450030। टेलीफ़ोन नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 0519450030। अब नाज़रीन मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर में चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ़ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू द शो। सर जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, साथ कोरोना का ज़ोर है, चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उस ओपनिंग स्टेटमेंट मैं चाहूँगा कि आप इस बदलते हुए मौसम के इस तनाजुर में लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए कि हार्ट पेशेंट्स उनकी बीमारी ख़राब ना हो। सबसे पहले तो ये है, ये कोरोना वापस आ रहा है और उस कोरोना में से बचने का एक ही तरीका है कि एहतियात की जाए। मास्क पहने, अपना जो फासला एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखें और हाथ धोएं और सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें। अब ये सारी चीज़ें जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस जो वबाई जो मर्ज़ है इससे आप बचे रहेंगे। अब दुनिया में आपको पता है कि दोबारा यूरोप में सारा आ गया, अमेरिका में अभी तक लोग रोज़ाना नए केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। इंडिया में, ईरान में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं और यहाँ पे भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए। हम भी डेली क्लिनिक में जो है वो मैं पेशेंट देखता हूँ जो रिकवर हो रहे होते हैं या जिन पे शक होता है कि उनका है और उनके टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आते हैं। और बहुत सारे हमारे कोलीग्स जो है उनको हो गया अभी इस नई सेकेंड वेव में, और बहुत सारे सीनियर लोगों को हो गया, वो दाखिल है, अस्पतालों में दाखिल है इसके साथ। और ये जब हो जाता है तो फिर इसको आपने उसी हिसाब से जो इसके प्रोटोकॉल है उस हिसाब से ठीक करना होता है और इसे छुपाना भी नहीं होता और दूसरों को भी नहीं लगाना होता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपको हो गया सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, क्वारंटीन में चले जाएं और उसके बाद आप वही एहतियात करें जो कि SOPs कहती हैं, और अगर कोई ज़्यादा कोई मसला हो तो फिर अस्पताल जाएं। लेकिन अपने किसी ना किसी डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें जो कि इस मर्ज़ के स्पेशलिस्ट हों या चेस्ट फिजिशियन हो, उन्हें पता हो। अपने चेस्ट एक्सरे, अपना CT, HRCT वगैरह वो हो जाना चाहिए। ब्लड टेस्ट जो बहुत सारे हैं जो उसको देखते हैं, जो इब्तदा है वो में बताते हैं कि जी कितनी सीवियरिटी है और किस तरफ जा रही है बीमारी, और फिर कोविड टेस्ट जो करवाने वाला वो करवा ले। लेकिन ये सर्दी वाला जो सिलसिला जिसमें ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, अब दोनों जो आम फ्लू है या आम नज़ला ज़ुकाम है वो और ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और फ्लू तो वैसे भी होता रहता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आजकल जब भी शक पड़े तो आजकल टेस्ट की फैसिलिटी तो हर जगह पे मौजूद है और वो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें और ताकि पता चल जाए। और सबसे बड़ी ये होती है कि आपको हो जाए तो चले, सेल्फ लिमिटिंग होगा, जवान बंदों को होगा, 2 हफ्ते के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी और को आप फैलाते जाएंगे तो फिर आप सोर्स ऑफ स्प्रेड जो बनेंगे वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि जो फैलता चला जाएगा बीमारी, कुछ जो ऐसे बीमारी से लड़ सकते हैं, कुछ नहीं लड़ सकते।
फिर फाइनली उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, या फिर अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, नमोनिया शोनिया हो जाए, तो फिर वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं अगर सैचुरेशन मेंटेन ना करें। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एहतियात और परहेज़, वो ज़रूर करनी चाहिए। और फिर इसमें आप अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से खाते रहें। जो आपकी दिल की बीमारियाँ हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट फेलियर की है, और आप दवाई खा रहे हैं और आपकी बीमारी कंट्रोल में है, वो किसी सूरत में बीमारी वो दवाइयाँ बंद ना करें। ये दवाइयाँ भी खाएं और वो दवाइयाँ भी खाएं, क्योंकि इसमें एक आपको बता दूँ कि जो दिल के मरीज़ है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ये जब कोरोना होता है तो इसमें खून के जम जाता है, क्लॉट्स बनते हैं, उस क्लॉट्स की वजह से कई दफ़ा आपको स्ट्रोक फालिज होता है, कई दफ़ा आपको दिल का अटैक होता है, दिल की नालियों में क्लॉट बन जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। तो और कुछ जो है वो जब रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उनका कोरोना ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, उसमें वो हालत जो खून गाढ़ा होने वाली है, जमने वाली है, वो काफ़ी देर तक रहती है। और उसके लिए ब्लड थिनर जो आपको एडवाइस किए जाए शुरू में, स्पेशलिस्ट के ब्लड थिनर है, कुछ तो है जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल वगैरह लेते हैं, और कुछ जो है वो ये जो जेराल्टो वगैरह या एक्सेप्ट तरह की एक और खून पतला करने वाली दवाई है, रेक्सावेन, वो वाली जो चीज़ है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है जब तक कि ये पता चल जाए कि जी कि ये खून पतला हो गया, उसमें गाढ़ा होने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो ठीक होके घर आ गए और फिर बाद में उन्हें हार्ट अटैक हो गया, बाद में उन्हें फालिज हो गया। तो यही वजह होता है कि वो वजह होती है कि वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं और खून फिर गाढ़ा होकर जमना शुरू हो जाता है। तो सर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी। बिल्कुल सर, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि ये एहतियातें इंतहाई ज़रूरी हैं और इनसे बच के अगर बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि प्रिवेंशन की जाए, फासला मेंटेन किया जाए, मास्क पहना जाए, हाथ साफ़ किए जाएँ। सर एक सीज़न शुरू है क्योंकि सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, आप उनको कुछ प्रिवेंटिव वैक्सीन्स जो कि अवेलेबल हैं, जो आम फ्लू को कम अज़ कम के चांस को कम कर देती हैं, उनके बारे में भी कुछ अगर रोशनी देखिए, डाल अभी सकें। एक नवंबरी अक्टूबर तक हमारे पास वैक्सीन होती है, और हम जिनको फ्लू होता है उनको वैक्सीन जो है वो एडवाइस करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो वैक्सीन मार्केट में आई नहीं है। इस सीज़न की जो फ्लू है वो मार्केट में आई नहीं है। था कि जी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो आज तक वो फ्लू नहीं है। वो मैं भी कि सेकंड या थर्ड वीक में जाके आए, उस वक्त तक काफ़ी हमारा ये सीज़न गुजर चुका होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर वो वैक्सीन ना लगे, ज़्यादातर उन लोगों को ज़रूरत होती है जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या वो लोग जिन्हें बहुत सख्त बीमारियां हैं, उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, जैसे शुगर है, अनकंट्रोल शुगर है, हार्ट फेलियर है, गुर्दे की बीमारी है, इन्फेक्शंस हैं, कैंसर्स हैं। ये लोग जो है इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हुई होती है, कमज़ोर हुई होती है, और इनको फिर ये वैक्सीन जो है काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह नमूनिया की जो वैक्सीन है वो काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन वो जब वैक्सीन आ जाए तो उन्हें चाहिए कि वो वैक्सीन फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। अभी तक मार्केट में नहीं आई, और इन जो जिनको हर साल बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, 2 से 3 बार या ज़्यादा बार उन्हें फ्लू होता है, उन्हें ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि इस फ्लू से किसी हद तक वो इस वैक्सीन की वजह से बच सकें। सर मेडिकेयर कार्डिक सेंटर में हमारे पास कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और उसमें सर क्या एक्सपीरियंस आ रहा है कि अभी किस शरह से जो कोरोना ज़्यादा रिपोर्ट हो आई रहा थिंक है। वो जो नॉर्मली जो इसकी परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग जिनको हमें शक नहीं होता था, ये था जी कि ये नॉर्मल होंगे, उनके भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तो ये होता है कि पॉजिटिव होता है और हमें पता नहीं चलता, जब टेस्ट करवाते हैं फिर पता चलता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो कोरोना है, उससे एक हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ कि हमारे पास कोई इमरजेंसी में जो मरीज़ आता है और उसे हम जब देखते हैं तो उसमें फ्लू होता है या बुखार होता है, तो हमें शक पड़ता है, तो हम एटलीस्ट फ़ौरन वो कोरोना का टेस्ट जो है उसका करवा के तो पता कर लेते हैं, और उसी हिसाब से उसके ट्रियाज करके जो ट्रीटमेंट है स्पेसिफिक जहाँ जहाँ पे कोरोना के इलाज होते हैं वहाँ पे भेज देते हैं। और दूसरे जो हमारे सर्जरीज जहाँ पे हम बाईपास करते हैं, उससे पहले यहाँ कोरोना टेस्ट हमारा ज़रूरी है, वो हम करवा लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो और लोग पैसेंजर्स हैं जो कि आ रहे हैं या बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी मैंडेटरी या ज़रूरी है कि वो फ़्लाइट से पहले अपने जो है वो टेस्ट करवा लें, वो टेस्ट भी यहाँ पे सारी एयरलाइंस के जो है यहाँ पे पैनल पे है, एमसीसी वो भी टेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे पास कोविड की आ गई है कि पहले हमें कहीं और भेजना पड़ता था टेस्टों के लिए, और फिर पता चलता था, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते थे या ट्रियाज करते थे। अब हमें फ़ौरन ही विद इन फ्यू आवर्स हमें जो है उसका पता चल जाता है, और हम उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, एक कॉलर को साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कॉलर ड्रॉप हो गया सर। अभी सर बाकी भी आपने जैसे बड़ी रोशनी डाली इसके ऊपर, कोरोना से ही सिलसिले में ज़्यादा बात हो रही है। कार्डिक मैनिफेस्टेशन या जिनको कोरोना का मर्ज होता है, तो सांस फेफड़े तो इसमें लंग्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन आमतौर पे कॉम्प्लिकेशन तब ज़्यादा बनती है जब लंग्स के साथ हार्ट भी इन्वॉल्व हो। हार्ट के क्या वो साइंस हैं सर जो कोरोना से सामने आते हैं, और जो हार्ट को किस तरह ये अफेक्ट करता है? देखिए, ज़्यादातर तो ये होता है, हार्ट वाले जो पेशेंट है उन्हें सीने में कोई सेंटर में दर्द हो या बाईं तरफ दर्द हो और गले तक दर्द जाए, जबड़े तक जाए, पीछे कमर, ऊपर वाली कमर वाले हिस्से में जाए और बाजुओं में जाए, और या फिर कई दफ़ा सीने में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द होता है और पेट में से फिर ऊपर चला जाता है। और उसके साथ कई दफ़ा आजकल तो कोरोना ऐसे भी होता है कि एक तो हार्ट की अटैक की सूरत में आता है, दूसरा कई दफ़ा पेट ख़राब होने की सूरत में आता है, जिसमें बुखार, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह होता है, पेचस लग जाते हैं, या फिर कई दफ़ा स्ट्रोक की सूरत में आता है, कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं चलता। तो आजकल तो यह है कि जो भी बीमारी हो जिसमें बुखार का अमल दखल है और आपको पसीने आते हैं, और एक दफ़ा कोरोना को जो ज़रूर रूल आउट कर लें, उसका टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि उसमें एक जो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम नहीं करवाते ताकि पता ना चले, लेकिन आप अगर नहीं टेस्ट करवाते और आपको नहीं पता कि आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप बाकियों को फैला रहे हैं, आप दूसरों को लगा रहे हैं। तो इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और बाकी जो आपसे बच जाए, और आपके घर में या आपके दोस्तों को या रिश्तेदारों को ये बीमारी ना लगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको शक हो, तो इवन शक हो और आप नहीं भी टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर कमरे में तो अपने आप को बंद करते, ताकि 2 हफ्ते आप रहें और फिर पता चले जी कि नहीं, 2 हफ्ते के बाद जो है अगर फिर भी आपको टेस्ट करवाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो 2 हफ्ते के बाद पता चले नेगेटिव है कि नहीं है। डर जो है ज़्यादा कि आपको तो है ही है और आप बाकी लोगों को लगा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा। और जिस तरह से हम दुनिया में देख रहे हैं कि हज़ारों और लाखों में लोग इससे जो है असरअंदाज उन पे हो रहा है ये बीमारी, और अमवात हो रही हैं, वही चीज़ें हमारे यहाँ हो जाएंगी। और हमारे यहाँ इस मुल्क में ये है कि हमारे पास वो वाले रिसोर्सेज नहीं है जो इतने मास जो स्केल पे या इतनी बड़े नंबर में मरीज़ों को हम हैंडल कर सकें। ठीक है सर, एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं साथ जन्म से बोल रहा हूँ आपसे सर। कभी कभी ना जब जोर का काम करता हूँ ना तो सीने में दर्द शुरू हो जाता है। जी राइट साइड पे। अपना नाम बताइएगा। आसिफ नाम है मेरा। आसिफ। आसिफ साहब, आपकी उम्र कितनी है? 45 साल है सर। 45 साल। अच्छा, ये बताइए कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर है सर। अच्छा, और क्या वो कंट्रोल्ड है? इंसुलिन लगाते हैं नहीं, कि गोलियां खाते हैं? हाई रहती है। हाई रहती है। हाई रहती है। कितनी? कितनी हाई रहती है? तकरीबन 300 से ज्यादा ही रहती है ये। ठीक है, आप उसके लिए कोई गोलियां वगैरह खा रही हैं शुगर कम करने जी की? गोली खा रहा हूँ। गोली खाते हैं। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी वो भी है सर। ठीक है, और सिगरेट तो नहीं पीते? जी नहीं। ठीक है। चलने फिरने से आपको छाती में दर्द होता है, आप बता रहे हैं कि जी दर्द? जब जी जबरदस्त काम जब करता हूँ। ठीक, तो दर्द होती है। क्या आपकी फैमिली में, आपके बहन भाइयों में, वालदेन में अर्ली एज में दिल की बीमारी? मेरा भाई 1 साल पहले अटैक हुआ, सपोर्ट हुआ वो। ओहो। जी वारल को भी। ओहो। तो आप कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने कोई टेस्ट कराए हैं इसके लिए? जी अभी कोई टेस्ट कराया, आप मुझे थोड़ी सी रहनुमाई दें। जी जी ठीक है। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करें? जी अभी कोई दवाई नहीं इस्तेमाल की। कोई नहीं की। प्रोग्राम सुनिए, आपके लिए आपको मशवरा देते हैं और इस पर सख्ती से अमल करें। आपको डेफिनेटली मशवरे की ज़रूरत है। सर, जेलम से आसिफ साहब का कॉल थी। इनकी 45 साल उम्र है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। इनके वालिद साहब और भाई में ये दिल का आर्जा था। इनको भी छाती में दर्द होता है और उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, और पूछना चाहते हैं कि इनको आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इनके भाई की डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से, और इनको भी मसला है और शुगर इनकी अनकंट्रोल्ड है। सबसे पहले तो ये अपनी शुगर कंट्रोल करें, और दवाइयाँ इन्होंने नहीं बताई कि शुगर के लिए कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं, इन्हें दिखाना चाहिए। वहाँ पे हमारा क्लिनिक है जेलम कार्डिक सेंटर में, जेलम में। वहाँ पे ये मुझे आके दिखा लें, हफ्ते वाले दिन आके दिखा लें, ताकि एक दफ़ा पता चले दवाइयाँ हम शुरू कर दें और आगे से इनके फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत होगी, पता चले कि कितनी नालियाँ बंद हैं और इनका हमने क्या इलाज करना है। अगर इन्हें दोबारा सीने में दर्द होता है और कल या अभी अगर वहाँ पे जैसे जेलम कार्डिक सेंटर में ये चले जाएँ, वहाँ पे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो देख लेंगे, और खुदा न खासा कोई इमरजेंसी है तो फ़ौरन डील कर लेंगे। और अगर इनकी तबीयत इस वक्त ठीक है तो मुझे हफ्ते वाले दिन जेलम में सुबह 9 बजे आकर दिखा दें। ठीक है।
सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, इश्तियाक अहमद सत्ती मेरा नाम है। जी इश्तियाक साहब सवाल कीजिएगा। जी मेरा कोई 2 साल हो गए मेरा बाईपास हुआ है। जी ठीक है। ठीक है। और मेरा हार्ट रेट जो है वो 30% काम कर रहा है। जी 2-3 मतलब मुझे ऐसे हुआ है, मुझे एडीमा हो गया। ठीक है। मैंने नमक वाली चीज़ ज़्यादा खा ली, जी उसकी वजह से मुझे सांस के प्रॉब्लम हो गई। जी ये अल्लाह का शुक्र है, मैं हॉस्पिटल जाके चले मैं बच गया। ठीक। तो रात को मतलब मुझे सांस की खींच के जैसा डॉक्टर रात को सांस खींच के लेना पड़ता है? खींच के मुझसे नहीं कभी कभी लिया जाता। ठीक है। और ये आप आजकल दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? बताएं मेडिसिन से कोला कोला जी जी जी। आप क्या लेसिक्स या स्पायरोमाइड या जो पेशाब आवर दवाएं हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ले रहा हूँ जी जी सुबह और दोपहर को। ठीक है। और दवाइयों के नाम जल्दी से बता सकें अगर तो। जी बताइए भी भाई, बता दो। जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, दवाइयों के नाम ये बताओ। हाफ टैबलेट लेते हैं 5 mg वाली डेली में लेते हैं हाफ, और जी नो क्लोड ये लेते हैं ओडी में लेते हैं 75 mg जी वाली। जी मिसाल लेते हैं 40 mg वाली जी रात को बस। जी ठीक और है। लास्ट 6 लेते हैं ये सुबह दोपहर सुबह और दोपहर में दोपहर लेते हैं। दो हाँ जी टाइम पे? 40 mg वाली। ठीक हो और गया। मोन्टीगेट लेते हैं 1 ओडी। ठीक हो गया। और डायबिटिक भी है, और प्लस इनका कैबेज हुआ था जी जी। ये 2018 में जनवरी में हुआ था। 2018 में। तो क्या हाँ उसके बाद इन्होंने कभी कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराया, अपने टेस्ट वगैरह हाँ कराए? जी, अभी ये चेक करवा रहे हैं इधर ठीक। हमारे घर के कोलेस्ट्रॉल सामने और है, शुगर हाजिर कंट्रोल में रहती है इंसान इनकी? हाजिर है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल में रहती है? हाँ जी वो कंट्रोल ही है, उम्र की ठीक है। शुगर उम्र की उम्र कंट्रोल कितनी है है इनकी? इनका जी। उम्र कितनी है, एज कितनी है? उम्र इनकी है 50+ है। 50 प्लस है, ठीक है। और क्या जी ये वॉक करते हैं? नहीं, वॉक नहीं करते वो आजकल, तो इसकी वजह से कोरोना की वजह से घर से थोड़ा बाहर नहीं निकलते, स्मोक है ठीक है। उसकी वजह से। के भी नहीं तो निकलते। ठीक है। हाँ और जी, वैसे ठीक है, छाती में दर्द वगैरह या कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं छाती में दर्द वगैरह नहीं होती, लेकिन ये कि रात को ना थोड़ा सा इनको ब्रीदिंग में थोड़ा मसला होता है, सांस लेने में, तो ठीक। ऐसे उठ के क्या बैठ इनका जाते हैं। किडनी फंक्शन ठीक है? वो क्रेटिनिन ठीक है इनका? जी गुर्दों का टेस्ट जो होता है, क्रेटिनिन जो है वो ठीक है इनका? हाँ जी वो ठीक है इनका। मैं खुद भी स्टाफ हूँ, मेरे हस्बैंड है, मैं खुद ठीक। भी इनकी यूरिया केयर कितना होता करती है? हूँ। यूरिया हाँ कितना जी। होता है इनका? यूरिया अभी मैंने लेटेस्ट करवाया था, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जी जी फाइल में से ढूंढना पड़ेगा पोटेशियम हुई थी। जी। इनका। यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम बता दें। वो इनका थोड़ा सा रेज आया था, तो उन्होंने ना मेडिसिन दी थी इसका। इनका जो है ना सीरम क्रेटिनर करवाया था जी जी उन्होंने, और उसमें जो है ना उनका वो आया था 65.1.2 आया। 1.2 आया था। 65 1.2। और पोटेशियम कितना था? जो है ठीक है, यूरिया जो है ना वो 35 था। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है। इस सवाल का आंसर जवाब जो है वो ब्रेक के बाद देंगे। हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आप हमें लाइव प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती या आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर में दिखाना चाहें, अपना मसला शेयर करना चाहें, तो हमारा दूसरा नंबर 051-84333332 या 051-945-002829। सर, ब्रेक पर जाने से पहले इश्तियाक साहब ने लाहौर से कॉल किया और इनका बाईपास 2 साल पहले हुआ था। इजेक्शन फ्रैक्शन इनका 30% है, कम है, शुगर के मरीज़ हैं। इनको थोड़ी सांस की तकलीफ़ रहती है, जिसके लिए ये लेसिक्स 40 मिलीग्राम सुबह दोपहर को ले रहे हैं और माइटिका भी इस्तेमाल करें, बाकी दिल की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते थे। जी जी, आई थिंक उसमें से 2-3 चीज़ें इनकी इन्होंने नहीं बताया कि इनका रात को लेटते हुए सांस तो नहीं ख़राब होता, रात कितने तकिए लेते हैं, और क्या एक तकिए के साथ आराम से सो सकते हैं कि नहीं सो सकते।
इनका इशू तो है कि इनका जो हार्ट है वो काफ़ी वीक है, 30% है। उसमें लेसेक्स की गोली, इसमें दो चीज़ें डर होती हैं कि जब आप ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं, स्पेशली अगर सिर्फ लेसेक्स ले रहे हैं, तो एक बड़ा डर ये होता है कि आपकी पोटेशियम ड्रॉप ना कर जाए। और पोटेशियम जो है वो अगर 3.5 से नीचे आ जाए तो वो कम होती है और कई दफ़ा उससे दिल का रिदम गड़बड़ हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो पोटेशियम का लेवल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर इसलिए होता है कि कई दफ़ा हम लेसेक्स सिर्फ अकेली नहीं देते, बल्कि उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, या तो एल्डक्टोन साथ हो जाती है, या फिर जिनका दोनों का कॉम्बिनेशन लेसेक्स और एल्डक्टोन का, स्पायरोमाइड वगैरह है, या इस तरह की दूसरी जो दवाइयाँ हैं लेजोराइड, वो दिए जा सकते हैं। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि ये लेसेक्स एक सुबह और एक दोपहर को तो ले रहे हैं, तो एक एल्डक्टोन जो है ALDACTONE एल्डक्टोन 25 मिलीग्राम वो बीच में ज़रूर शामिल कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका पोटेशियम मालूम करना, क्योंकि इनका पोटेशियम कितना है। हमारे बहुत सारे मरीज़ बेचारे आते हैं और कुछ लकी होते हैं कि हमारे CCU में आए और साथ ही उन्हें VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या AF VF शुरू हो गया, और वो पोटेशियम कम होने की वजह से होता है। और पोटेशियम जो ही करेक्ट करते हैं 3.5 से ऊपर या 4 तक लेके जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम नॉर्मली जब लेसिक कई दफ़ा देते हैं, इनको थोड़ा सा शुगर का भी मसला है, इनके किडनी वाले इश्यूज़ भी होंगे, दो इनका क्रेटिनिन 1.2 है, लेकिन उसके साथ कई दफ़ा पोटेशियम ऊपर जानी शुरू हो जाती है और कई दफ़ा लूज़ करते चले जाते हैं। और कई दफ़ा जब किडनीज आपके ठीक हों तो हम लेसिक के साथ पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम की टैबलेट भी साथ देते हैं ताकि पोटेशियम की कमी ना हो। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि एक दफ़ा पोटेशियम अपनी ज़रा चेक करवा के तो वो हमें अगली दफ़ा ज़रा बता दें, नेक्स्ट वीक हमें बता दें। और साथ ये टैबलेट एल्डक्टोन 25 मिलीग्राम जो है, जो दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, इनके साथ ये शुरू कर दें। होपफुली इनकी तबीयत जो है उससे काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर ये प्रभात के करीब नसिया गली के पास मेरा गांव है। हम गरीब लोग हैं, मेरे फैमिली में हार्ट पेशेंट हैं। मुझे भी तकलीफ होती है, कोरोना की वजह से बेकार है, बेरोजगार है। डॉक्टर साहब से मिलने की कई दफा मैंने कोशिश की है, इनके जो PA हैं बाहर अंदर इनसे मिलने नहीं देते। तो सर ये जो गरीब आदमी होता है आजकल, फिर वो टेस्ट के लिए पैसे नहीं होते हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब के बाद जो मैं 3-4 दफा इनसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन इनके बाद नहीं, डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं। आप अगर मेडिकेयर कार्डियक सेंटर आए, मुझसे मिल सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आएँ और टाइम लेके आएँ। और अभी आपको सवाल करना चाहें तो अपने बीमारी के सिलसिले में तो सवाल कर लीजिए। वह ये होता है कि मेरी जो कभी कभी मेरे लेफ्ट साइड पे तकलीफ होती है, बाद दफा डॉक्टर पर पास गए, वो कहते हैं आपको गैस की वजह से होती है। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद अमरेजा, मैं बिल्कुल लथिया गली के पास रहता हूँ और बिल्कुल ये जा प्लस और जे प्लस दोनों। अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी तकरीबन 54 है। 54। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मैंने न शुगर है, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, बस कभी कभी सिगरेट तो नहीं पीते हैं? सिगरेट सर आपसे मिलना हो तो किस कमरा नंबर में मिले? मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद। आप इधर तशरीफ़ ला सकते हैं, मुझे मिल लें, और या जनरल साहब से टाइम लेके उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे भी मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट का सर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि मेडिकेयर कार्डिक सेंटर है ये चक शहजाद में, इसीलिए नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किए थे। मैं दोबारा नंबर बोल देता हूँ, इस पर आप लाइव कॉल करके टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 05184333332, 05194500028, 05194500029। नाजरीन, ये नंबर है, अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं या चेकअप कराना चाहते हैं तो आप इन लाइंस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जनरल साहब का टाइम ले सकते हैं, मेरे से टाइम ले सकते हैं और आके यहाँ दिखा सकते हैं। जी, उसमें आज की एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इनके ज़हन में शायद ये है कि मैं अभी तक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हूँ, और मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से अप्रैल में रिटायर हो गया था, और अब ये मेरा अपना हॉस्पिटल है जो कि चक शहजाद में, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मरीज़ देखता हूँ। इनको चाहिए कि अगर इनका कोई ऐसा मसला है तो जिसमें इन्हें जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने और उस पर कास्ट आती है, तो इन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कार्डियोलॉजी का अदारा है रावल रोड पे, वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे किसी भी डॉक्टर को जाके OPD में जाके मिल लें, और वो जो इनको टेस्ट एडवाइस करेंगे दिल की बीमारी के लिए, वो सारे के सारे इनके टेस्ट हो जाएंगे। तो इनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी चले जाएँ। सोमवार से लेके जुमेरात जुमे तक जो है वो वहाँ पे OPD होती है, उस OPD में किसी के पास चले जाएंगे और इनके वहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे।
ठीक है सर, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, उमर बोल रहा हूँ चंग से। जी उमर साहब सवाल कीजिएगा। जी सर, ये अपने फादर के बारे में सर मैंने करना है। जी जी सर वो ना 8-10 साल से ना हार्ट पेशेंट हैं। जी अब उनकी एज हो गई है 60 ईयर। 3 वाल्व जो है ना उनके बंद हैं। ठीक है पहले वो 2-3 टैबलेट से ही गुजारा कर रहे थे फैसलाबाद कार्डियोलॉजी से। ठीक है अब 1 साल से जो है ना उन्हें टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा कर दी हैं उनकी। ठीक है एनजीवेल, एक्सआर, सुबह शाम, सेफकॉर, जी और उसके अलावा जो है ना कार्डिनिट जी और नाइकोरिल वगैरह, ये 4-5 टैबलेटें ले रहे हैं सुबह शाम। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जो है ना बाईपास से मना किया है क्योंकि एज उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कितनी उम्र है उनकी? 60 से अबव है। तो 60 कोई 60 ज़्यादा तो नहीं। 60 ज़्यादा उम्र नहीं है। क्या वो फिजिकली फिट है? नहीं, वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, स्मार्ट से हुए हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अच्छी बात ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई यानी ऐसे अल्लाह ना करे फालिज या कोई इस तरह का मसला, रीनल फेलियर या कोई इस तरह का मसला तो नहीं नहीं है? नहीं, शुगर है, बस शुगर है, वो भी कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो बाईपास से क्यों मना किया गया है? कोई खास वजह बताई गई है? नहीं, वीकनेस है और एज की वजह से ना। एज तो 60 ज़्यादा नहीं है जी। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो बाईपास तो हो सकता है। 60 ईयर्स क्या 70 ईयर्स 75 तक। तक लोगों के बाईपास हो जाते हैं। जी जी सही। तो तो अगर ये तो मैं बताना ये था ना, ये इतनी मेडिसिन ले रहे हैं 5-6 गोलियां सुबह शाम, बिला जो है ना नागा, फिर भी पेन हो जाती है उनके ना, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। ठीक है, इनकी एंजियोग्राफी कब हुई थी? एंजियोग्राफी लास्ट टाइम हुई थी 2012 में। 2012 में हुई थी। और इनका दिल कितने % काम कर रहा है? एको पे ईएफ कितने? डॉक्टर साहब वो एको नहीं है इस टाइम मेरे ठीक है, पास दिल अवेलेबल। दिल कमज़ोर तो नहीं था? हार्ट अटैक से डैमेज तो नहीं था? नहीं नहीं, हाँ, अटैक अल्लाह का शुक्र है नहीं कभी हुआ। कभी नहीं हुआ। ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको इसका मशवरा देते हैं। सर फैसलाबाद में इनके वालिद साहब होते हैं और उन्होंने 60 साल उम्र बताई और तीनों नालियां बंद हैं। 2012 में एंजियोग्राफी हुई थी। शुगर के मरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजाइना, इनको मशवरा लेना चाहते थे। जी 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 ये बता रहे थे कि उनकी उम्र ज़्यादा है और बाईपास आए थे। बाईपास से वो डर रहे हैं, बाईपास वो करवाना नहीं चाहते और 3 नालियां बंद हैं और इतनी दवाइयां उन्होंने जो गिनवाई हैं हमें, वो इतनी दवाइयां हैं कि बाकी वो काफ़ी दवाइयां ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद पेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दवाइयों से इनका मसला हल नहीं होगा, इनको बाईपास करवाना पड़ेगा। अगर दो देखें, 3 तरीका इलाज होते हैं। एक होता है आप दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों से आराम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप चलाए रखते हैं। दूसरा ये है कि अगर स्टेंट डाल सकता है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल सकता है तो स्टेंट डाला जाता है। और तीसरा ये होता है कि अगर स्टेंट भी नहीं डाल सकता और बाईपास हो सकता है तो बाईपास होगा। जो बाईपास ऑपरेशन जो है वो फिर उसमें आ देखें, आजकल कॉमन बाईपास ऑपरेशन होता है और उसमें से तकरीबन 1 to 4% रिस्क होता है। और ये जो उम्र बता रहे हैं, उम्र 60 साल कोई उम्र नहीं है, मेरी 65 से ऊपर उम्र है। तो वो हम जब 75-80 साल तक जो है वो बाईपास होता है, तो जिस मरीज़ को बाईपास की ज़रूरत है उसको बाईपास की ज़रूरत है, उसको बाईपास ज़रूर करवाना चाहिए। मेरा इनको ये मशवरा है कि ये दवाइयाँ जो वाकई इन्होंने ये गिनवाई हैं और इन दवाइयाँ और बढ़ती जाएंगी, जो 1-2 बाकी रह गई हैं लिस्ट में वो भी आ जाएंगी और फिर भी इन्हें आराम ना आया तो फिर आपको मजबूरी में वो बाईपास करवाना पड़ेगा। तो इन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर साहब से दोबारा मशवरा करें। इनको नई एक एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। 2012 की तो बहुत पुरानी एंजियोग्राफी हो गई है, आप पता नहीं बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जहाँ पे 12 में हम बाईपास लगाना था उससे बीमारी आगे चली गई है, बाईपास की जगह भी बदल जाएगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है इनका कि डॉक्टर साहब को मशवरा करके दोबारा सारे टेस्ट करवा के, इको टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के दोबारा एंजियोग्राफी हो और फिर अगर वही सर्जरी की ज़रूरत है तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके इनकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इससे सर्जरी करवाने के बाद इनकी दवाइयाँ भी ज़रा कम हो जाएंगी और तबीयत भी इनकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जी खैर है? जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जवाब साखार बोल रहा हूँ सर, कोयटा से। जी थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे, आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं है। सर अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ कोयटा से। ठीक है, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर सवाल ये है कि मेरे घर वाले को लेफ्ट साइड से हाथ से कंधे से दर्द था। दर्द होता है। आपकी उम्र कितनी है? सर 42 साल। 42। घर वाली की। ठीक है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? सर शुगर है, वो कंट्रोल में है। कंट्रोल में है, ठीक है। जी, और जी। मुझे ये बताएं, जो आप दर्द बता रहे हैं क्या ये चलने फिरने पे होता है या बैठे बैठे हो जाता है? नहीं सर, ये कभी कभी होता है 5 दिन, कभी 4 दिन। फिर डॉक्टर के पास ले गया। जी जी। डॉक्टर ने एक दफा एको करवाया था, सीजी क्लियर था, ब्लड प्रेशर 120 और अच्छे नॉर्मल जा रहा है। ठीक हो गया।
तो इसमें पहले डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा सूजन है दिल को। ठीक है। फिर उसका दवाई 15 दिन खाए, फिर हमने दूसरे डॉक्टर के पास ले कहते कुछ भी नहीं, पटरू का कशिश है। ठीक है। आपको फिर सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते आप, कोई नशा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नशा भी नहीं खा रहा। ठीक है। और ये बताएं कि वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं या नहीं? हाँ सर, वॉक नॉर्मल वॉक करते हैं। ठीक है। 2-3 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ने पे छाती पे दर्द तो नहीं आता? नहीं नहीं, नहीं आता। खाने के बाद छाती पे वजन तो नहीं आता? नहीं नहीं सर, कोई ऐसी परेशानी वाले पे या कोई जोर से बात करे जी जी तो थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं दिल का वो। ठीक है। आपके बहन भाइयों में या वालिदैन में दिल की बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं, शुगर था ना, लेकिन दिल का मामले नहीं। ठीक है। आपने क्या अपने एको के अलावा वो दौड़ने वाला टेस्ट भी किया, मशीन पे जो दौड़ने वाला टेस्ट होता है? नहीं सर, वो नहीं करवाया है, वो नहीं करवाया। ठीक है। अभी आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी। कौन सी दवाई खा रहे हैं? ये दिल खा रहा है जी 255 जी। जी जी। और एक्सेस जी इसका ले रहे 75। ठीक है। और बस ये 2 ले रहे हैं और इनसे आपको आराम है? शुगर का मारी ले रहे सुबह, वो दूसरा 50 वाले। ठीक है। और शुगर कंट्रोल में है? जी जी, शुगर कंट्रोल में था। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर एक कॉल थी, 42 साल इनकी उम्र है और इनको शुगर का मर्ज़ है और साथ कुछ जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऊंचा बोलने बातचीत पे इनको चेस्ट पेन होती है, दर्द होता है। फैमिली में बीमारी शुगर की है और ये लोप्रिन, एस्कार्ड और नेबल खा रहे हैं और शुगर की दवाई खा रहे हैं। तो इस बारे में मशवरा करना चाहते हैं। इनकी उम्र 42 साल आपने बताई है कि इनकी है और साथ इन्हें चलने पे दर्द होता है, तो ऊंचा बोलने से, ज़ोर से बोलने पे दर्द होता है। तो ये दिल की तरफ ही जाता है कि दिल की तकलीफ़ है, इनकी दिल की शायद नालियाँ बंद हों। इन्हें चाहिए कि अपना स्ट्रेस टेस्ट यानी ETT, वो चलने वाला जो टेस्ट है, एक्सरसाइज वाला टेस्ट है, वो ज़रूर करवाएं। उसमें कुछ इंडिकेशन आ जाती है और किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जो है, दिल वाले स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और हो सकता है कि इनका CT एंजियो या एंजियो आगे जाके करना पड़े। मसला आपको लगता है दिल वाला ही मसला लगता है, आप दवाई जो खा रहे हैं ये तो भी नेबल और लोप्रिन वगैरह, एस्कार्ड जो है वो लेते रहे और साथ शुगर की गोली लेते रहे। शुगर आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए। दूसरा आपने जो इनसे नहीं पूछा वो ये है कि ये सिगरेट पीते हैं या नस्वार खाते हैं कि नहीं खाते। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीमारी बड़ी जल्दी से बढ़ती है और फिर आपकी जो है उसके साथ साथ अगर मामूली भी बीमारी हो तो ये अगर आप नस्वार और सिगरेट इस्तेमाल करें तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये अपना टेस्ट करवा लें। स्ट्रेस टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वहाँ से अगर ज़रूरत पड़े टेस्ट में कोई ख़राबी आए तो फिर CT एंजियो या प्रॉपर एंजियोग्राफी वो ज़रूर करवानी चाहिए। इनके सिम्टम वाला अलामात से लगता है कि इनकी शायद दिल की नालियाँ बंद हैं। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? याद है, मेरा नाम है, मानसरे से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिएगा। तो ये पिछले साल मेरे ये स्टांड पड़े थे जी 2। ठीक है। FIC में ना जी। तो अब मुझे उसके बाद तो फिर कोरोना की वो बात वो रही थी ना, बुखार हो गया, फिर तो 1 महीने में बीमार रहा। ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे 3 बार हो जाता है जी, ये दिन भर ना। ठीक। तो हो जाता है। क्या आपने कोरोना जब आपको हो गया तो उसके बाद उसके दौरान दवाइयाँ तो नहीं छोड़ी, दिल की जो स्टेंट वाली दवाइयाँ थी? कोरोना नहीं हुआ मुझे, वैसे ही उन्होंने एहतियातन कर दिया था ना। ठीक है। दवाइयाँ क्या आप खाते रहे हैं इस टाइम पीरियड में? हाँ, मैं दवाई दिल की खा रहा हूँ, बाकायदगी से दिल की खा रहा। ठीक है। आप की उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी तकरीबन 58 की रात है। कितनी उम्र है जी? 2 7 और 60 साल होगी। 60 साल होगी। तो ये जो दर्द बता रहे हैं ये किस तरह होता है, यानी छाती में प्रेशर, दबाव महसूस करते हैं? दिल के ऊपर ये हड्डियों के नीचे ये ना, ये यहाँ बोझ होता है, बस बोझ। और बैठे बैठे होते हैं कि कोई काम चले फिरें, वॉक करें तब होता है? किस टाइम होता है ये अभी मैं लेता हूँ नहीं तो यहाँ पीछे भी है, बोझ। ठीक है। ये आगे भी ना, पीछे दर्द महसूस होता है। ठीक है। आपका जी आपने दिल के कोई टेस्ट कराए, यानी आपका एको पे दिल कितने % काम कर रहा है? ये नहीं पूछ सके जी, उन्होंने 2 स्टैंड डाले हैं ना। ठीक। शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं है जी, अल्लाह ने ठीक। शुगर है? नहीं शुगर नहीं है जी। और दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करें?
तीन चार है, मुझे नाम तो आते नहीं उनके, अच्छी दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है। खून पतला करने वाली दवाई सुबह शाम रात तीनों टाइम दवाई ले रहे हैं? एक टाइम लेता हूँ जी, 5 गोलियाँ, 5। 5 गोलियां लेते हैं, ठीक है। तो और सुबह दो सुबह लेता हूँ, 2 गोलियाँ सुबह ठीक लेता हूँ। ठीक है। तो अभी कभी आप जब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ें या लंबा चलें तो उसके साथ कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं, ठीक है। आखिरी दफ़ा ब्लड टेस्ट? जी जी। बोझ रहता है, बोझ रहता है। बोझ रहता है। ब्लड टेस्ट वगैरह कब कराए थे लास्ट टाइम? कब चेकअप कराया था आपने? वैसे जी नहीं नहीं, ब्लड टेस्ट, खून के टेस्ट। खून के टेस्ट तो अभी कराता रहता हूँ। ठीक, वो ठीक आते हैं? कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक आता है आपका? तो ठीक आता है, ये मैं हर महीने में इलाज भी कराता हूँ। ठीक है। सिगरेट वगैरह तो नहीं पी रहे? नस्वार, कुछ सिगरेट, कुछ इस तरह की चीज़? नस्वार डालता हूँ, नस्वार डालता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए। सर, ये इनकी 60 साल इन्होंने मानसेरा से कॉल की और बताया कि इनके स्टेंट पड़े थे, 2 स्टेंट पड़े थे। उसमें उनको कुछ पेन, दर्द वगैरह शुरू हुआ है और वो कुछ अरसे से शायद दिखा भी नहीं सके। वो इस बारे में पूछना चाहते थे। कब स्टंट कोई पता है? सर 1.5-2 साल पहले से। हाँ, आई थिंक इन्हें जो अभी चलने से सीने में दर्द होता है और वो हो सकता है कि एंजाइना, वो या तो उन स्टेंटों में कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर नई जगह पे कोई बीमारी हो, या फिर ये अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से ना खा रहे हो। ज़्यादातर होता ये है कि बहुत सारे लोग जब स्टेंट डल जाते हैं और उसके बाद कुछ अरसे के लिए दवाई खाते हैं और जब आराम आ जाता है दवाई बंद कर देते हैं और जो अपनी मर्ज़ी के 1-2 गिनी चुनी दवाइयाँ वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के वो शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि या तो स्टंट बंद हो जाता है, उसकी बीमारी आ जाती है, या उसमें खून जम जाता है, या जो बीमारी बाकी जगह पे थी वो जोर पकड़ लेती है और ब्लॉकेजेस करनी शुरू कर देती है। ये लोगों में गलत एक ख्याल है कि जी कि एक दफ़ा जब स्टेंट डल गया या बाईपास हो गया तो बीमारी ख़त्म हो गई। बीमारी तो नहीं ख़त्म होती, बीमारी तो सारी उम्र रहती है और कब्र तक जाती है। तो इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, इनकी ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, उसमें पता चले कोई ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आती। अगर आती हैं तो फिर उसी हिसाब से इनका जो नुस्खा है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें दवाइयाँ वगैरह लिखी जाएँ, बाकी लिखी जाएँ, और देखा जाए कि क्या दोबारा इनकी कोई एंजियोग्राफी, सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। डॉक्टर साहब जिन्होंने स्टेंट डाला है उनके पास जाएं और उन्हें बताएंगे ये इशू है। उन्हें भी पता होगा कहाँ पे स्टेंट डाला और किसी और नाली में कोई बीमारी उस वक्त थी जब उस वक्त स्टेंट डाला था, जो हो सकता है वो बीमारी अगर पहले कम थी तो अब बढ़ गई हो। तो ये टेस्ट करने बड़े लाजमी है और अपनी दवाई जो है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें। ठीक है सर, एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सर मेरा नाम किरण है। जी। तो डॉक्टर सर मुझे पता करना है कि ना मैं जब रात लेटती हूँ ना तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। प्रेगनेंसी है, 3rd मंथ है। ठीक है। आपकी एज क्या है? एज मेरी 35 है। 35। आप को ये मसला फर्स्ट प्रेगनेंसी है या ये फर्स्ट? ये मेरी छठी प्रेगनेंसी है। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए कि कहीं आपने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए होंगे, कोई खून की कमी? हीमोग्लोबिन थोड़ी कम है, 9.0 आई हुई है। तो शुगर का मसला है मुझे। और शुगर भी है क्या? वो कंट्रोल में है शुगर आजकल, क्या ज्यादा होती है? शुगर आजकल मेरी 200 दिगर चल जाती है प्रेगनेंसी में ना। ठीक है। सिर्फ प्रेगनेंसी में ज्यादा जाती है या वैसे भी ज्यादा रहती है? वैसे भी इतनी होती है ना। ठीक है। कब से आपको शुगर? बंद कर। जी, शुगर कब से है? कितने सालों से है आपको शुगर? मुझे लास्ट प्रेगनेंसी में हुई थी, आज से 7-7.5 साल पहले। ठीक है। तो ठीक हो गया। कोई दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रही हैं? जी मैं शुगर के लिए इंसुलिन, ह्यूमलिन तीनों टाइम लगाती हूँ। 30 यूनिट सुबह, 30 दोपहर को, 30 शाम को। ठीक है। और इसके अलावा कोई खून की कमी के लिए? उसके लिए मुझे लेडी डॉक्टर ने लिख के दी हुई है, माइफॉल लिख के दी हुई है, डोफास्टॉन लिख के दी हुई है, लोप्रिन लिख के दी हुई है, इंड्रॉल लिख के दी हुई है हार्ट बीट के लिए। ठीक है। और क्या इन दवाइयों से कोई बेहतर महसूस कर रही है? बस यही है मुझे। मैं ईसीजी मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से करवाई थी। उन्होंने कहा था आपका ईसीजी बिल्कुल ठीक है, आपने एंजाइटी हो गई है जिसकी वजह से ना आपको हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है। ठीक है। चलिए प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये लाहौर से कॉल थी, किरण साहिबा ने कॉल की। 35 इयर्स इनकी उम्र है, शुगर है, खून की कुछ कमी है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है।
इस बारे में पूछना चाहती थी। ना आई थिंक इनको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। 35 साल इनकी उम्र है, छठी ये प्रेगनेंसी है, शुगर इनको है और हीमोग्लोबिन इनकी कम है और पैल्पिटेशन है। जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उतनी आपकी जो है वो सेहत गिरेगी। उसमें एक तो स्पेसिंग होनी चाहिए, और जैसे कहता है कि 2 या 3 जो है प्रेगनेंसी, उससे ज़्यादा या बच्चे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आपको जब पता हो कि आपको बीमारी और प्रेगनेंसी में सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी शुगर भी डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, खून भी ड्रॉप कर जाता है, हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप कर जाती है। इनका जो मेन मसला है कि शुगर पुअर कंट्रोल और दूसरा हीमोग्लोबिन का कम होना। इन्हें चाहिए कि ये अभी अपने मियाँ से डिस्कस करके ये जो प्रेगनेंसी अल्लाह करे कि ये कंप्लीट हो, और उसके बाद जो उसका बंदोबस्त करे कि आइंदा से प्रेगनेंसी ना हो, ट्यूबर लाइगेशन हो या ऐसी हो, क्योंकि ये इनकी सेहत के लिए बड़ी नुकसान। 35 साल में अगर ये हाल है आपका और शुगर आपकी कंट्रोल है, गुर्दे फेल हो होंगे, आँखी जो है आंखें उनको नुकसान हो रहा होगा, दिमाग की रगें उन्हें नुकसान होगा, दिल की रगों को नुकसान, उनकी ब्लॉकेजेस शुरू हो गई होंगी। तो ये जो प्रेगनेंसी है इसको यहीं पे स्टॉप लगाएं, और उनकी सेहत जो है काफ़ी ख़राब। और ये हीमोग्लोबिन अपनी डॉक्टर से बात करके कोशिश करें कि आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो 12-13 पे आ जाए। चाहे वो इंजेक्शन लगाएं जिस पे वो आयरन के इंजेक्शन होते हैं, और उससे आपकी जो दिल की धड़कन है वो बेहतर हो जाएगी। जितनी हीमोग्लोबिन कम होगी, आपकी 12-13 से कम होगी, उतनी ही आपको थकावट जल्दी हो जाएगा, सांस फूल जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। जो ही आपकी हीमोग्लोबिन ठीक होगी, बहुत सारी आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं उससे काफ़ी आपको आराम आ जाएगा। शुगर को कंट्रोल करके रखें, 110-120 से ऊपर जो है फास्टिंग ना जाएं, और शाम वाली जो शुगर है 160 से ऊपर ना जाए, 140 से ऊपर ना जाएं। खाने का ख़ास ध्यान रखें, मीठी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। और आपने एक दफ़ा अब प्रेगनेंसी में आप अपने जो नज़दीक तीन जो डॉक्टर हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें उनकी शुगर की स्पेशलिटी है, उन्हें ज़रूर दिखाएं ताकि आपको बता दें कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जो है वो कैसे कंट्रोल करके रखती है। आपने बताया कि आपकी दिल की धड़कन के लिए इंड्रॉल लेती हैं। देखिए, इंड्रॉल हमारी ये कोशिश होती है कि वो मरीज़ जिन्हें शुगर हो उनको इंड्रॉल ना दें, क्योंकि इंड्रॉल के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शुगर के मरीज़ों के लिए होते हैं। वो इसलिए दिल की या दिमाग की या टांगों की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, कई दफ़ा सांस का मसला भी इससे हो जाता है। तो इसके अलावा और अगर दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाली और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो दी जा सकती हैं, जिसमें से टेनार्मन वगैरह हो गया या ब्लॉकियम हो गया या कॉन्कर हो गया, वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो इंड्रॉल है वो नहीं, इन्हें हम कार्डियो सेलेक्टिव कहते हैं मेडिसिन, वो जो होती हैं उनका असर नहीं होता। शुगर के मरीज़ों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि इंड्रॉल का जो इस्तेमाल है वो ना करें। इनकी अपना एक इको टेस्ट ज़रूर करवा लें। आपकी प्रेगनेंसी है, वहाँ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जाके, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाके, मेयो में जाके, सब्सिस हॉस्पिटल में जाके, या फिर शेख ज़ायद में जाके वहाँ पे अपना एक दफ़ा एको ज़रूर करवा लें, ताकि ये पता चले कि आपका हार्ट का साइज़ नॉर्मल है, पंपिंग सही हो रही है, कोई और आपका इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर वो ठीक ठाक है, फिर आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपनी हीमोग्लोबिन ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी हीमोग्लोबिन कम से कम 12-13 पे ज़रूर आनी चाहिए, और आगे से कोशिश करें कि फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं फतेह जंग से बात कर रही हूँ, जी। और 3 हफ्ते पहले भी मैंने सर को कॉल की थी जी। और उन्होंने मुझे टैबलेट लेके दी थी। मेरी हार्ट बीट और बीपी का इशू था, तो मैंने इनसे बात की हुई थी कि मैंने अपना ECG भी करवाया है, ETG का टेस्ट भी करवाया है, और एक और जो टेस्ट होता है वो भी करवाया हुआ है इसका, मेरा वो सारे ठीक आए हैं। ठीक है। तो ETG वाले टेस्ट में मेरा 94% था, लेकिन डॉक्टर ने कहा भी आप ठीक हैं। ठीक है। तो सर ने मुझे कनकोर टैबलेट लिख के दी थी। जी ठीक है। तो वो मैं 3 हफ्ते हो गए, वो पूरी तो नहीं 5 mg की थी, तो मैंने हाफ लेने शुरू की है। ठीक है। तो उसके लेने से ये हुआ कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा एक वो बिखरा हुआ जैसे दिल था, और वो सिमट के पुरसुकून सी जगह पे आ गए। ठीक है। तो वो मैंने आधी टैबलेट रोजाना लेनी शुरू कर दी है। तो सर मैंने सर से बात ही करनी है कि 3 साल पहले मेरा थोड़ा सांस का इशू होना शुरू हो गया था, तो ये सर करामत बुखारी साहब है, उन्होंने मुझे कनकोर लिख के उस वक्त दी थी। लेकिन जब मैंने उस वक्त ली थी तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी और अजीब सी कंडीशन शुरू हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बंद कर दे। मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अब सर के कहने पे जब मैंने लिए तो मुझे इससे बड़ा फर्क पड़ा है। मेरा यानी दिल रिलैक्स हो गया। मेंटली भी मैं समझती थी कि जैसे कि कोई भी बात हो तो मैं उसको बर्दाश्त भी कर सकती। जी। आपकी एज, उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी 58 है।
58। जी, और मेरा वेट जो है वो 75 किलो है। ठीक है, और अभी आपका ब्लड और प्रेशर मेरी हाइट भी जो है ना जी जी 5 फुट से ज्यादा है। ठीक है। अब सर मैंने वही नुस्खा, जब सर ने मुझे कनकोर का कहा ना, तो वो मैंने इजी डे अब साथ 50 mg की इन्होंने मुझे बताई हुई थी, वो भी साथ ले रही हूँ, और साथ मेथोकोबाल की टैबलेट भी ले रही हूँ जो उन्होंने मुझे लिखी थी, ठीक है। और साथ नाइस की टैबलेट भी ली है। लेकिन जैसे सर आज आपको मैंने कॉल की है तो मेरी घबराहट से जो है ना, अभी मैंने इनसे बात करनी है तो मेरी थोड़ी जो हार्ट बीट उस वक्त 2-3 मिनट तेज हुई है, लेकिन अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ। तो ये इजी डे भी 50 mg इन्होंने मुझे बताई हुई थी, तो क्या ये सारी चीजें, और ये मैं हाफ कनकोर जो है 5 mg हाफ टैबलेट ले रही हूँ, तो ये मैं कितना अर्सा जारी रखूँ? ठीक मैं और साथ मेथोकोबाल की टैबलेट भी ले रही हूँ, नाइस की टैबलेट ले रही हूँ, और राइजिक के कैप्सूल मैंने लिए हैं, तो उससे मेरा खाने पीना कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया था, फिर मैंने उसको खत्म कर दिया कि ये मैं खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। और बीपी भी जो है वो तकरीबन मैं मेंटली रिलैक्स हूँ तो समझ मेरा बीपी ठीक जा रहा है। आप वॉक वगैरह भी करेंगे या नहीं करें? जी सर, मेरी वॉक बहुत ज्यादा है। आगे मैं चलती थी तो मेरी रास्ते में चलती हुई मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता था, लेकिन जब से मैंने ये टैबलेट ली है मैं रिलैक्स होकर जितना भी तेज भागती हूँ, सुबह मैं जाना होता है मैंने स्कूल, तो मैं तेज भाग जाती हूँ, मेरा सांस बंद नहीं होता, रिलैक्स होकर जाती हूँ। आपने जो टेस्ट कराए थे, आपने एको बताया वो ठीक आया था, और ईटीटी कराई आपने वो भी ठीक आई? जी ईसीजी भी करवाई थी और एक और भी जो टेस्ट है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए। फतेह जंग से कॉल थी सर, इनको थोड़ा ब्लड प्रेशर का मसला है और पेल्पिटेशन, धड़कन तेज़ हो जाती है और दवाइयाँ ले रही हैं। सवाल यह था ये कब तक लेनी पड़ेगी दवाई? जी आई थिंक जब तक 2-3 महीने तो लें, और फिर हमें एक तकरीबन 2 महीने के बाद दोबारा कॉल करें और हमें बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना और हार्ट रेट कितना चल रहा है, और क्या आपकी रोज़ाना की जो रूटीन है उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, आप डिस्टर्ब तो नहीं होती। तो अगर आपको आराम आ गया है, शफा आ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और अब इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें ताकि आपकी दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहे और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। 2 महीने के बाद हमें ज़रूर कॉल करें, उस वक्त तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें। ठीक है सर, कुछ साथ डाइटरी एडवाइस भी क्या? जैसे डाइटरी एडवाइस जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि चपाती, जहाँ पे आपका वज़न ज़्यादा है, उनका वज़न 75 बताया है ज़्यादा, पर इतना नहीं ज़्यादा, और उसमें वॉक इनकी आधा घंटा ज़रूर होनी चाहिए। जो मीठा है वो तकरीबन उसका बहुत कम होना चाहिए, कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर, शहद और अंगूर का इस्तेमाल कम होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बेकरी की चीज़ें मिनिमम इस्तेमाल होनी चाहिए। और चाय में जो चीनी है वो बहुत कम डालें या ना डालें। अगर डालनी है, शुगर नहीं है, तो फिर शक्कर डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी आधी चम्मच जो है शक्कर की हो जाए, फाइबर वाली जो चीनी है वो ठीक है। और अगर आप आदत डाल लें बगैर चीनी के पीने की तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे आपका जो वज़न है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। नाज़रीन, अगर आप दिखाना चाहें और मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चर्चजाद इस्लामाबाद में वक्त लेना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो उसके लिए नंबर है हमारे 05184333332। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अब इजाज़त चाहूँगा, अगले जुमेरात को दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।